Hello bachcho, let's see the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is, if a metallic ball is kept in a dark room at room temperature, it is not visible. This means the ball doesn't radiate energy. And second statement is, according to Wein's law, lambda m into T equals constant. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is radiation of energy. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे रेडिएशन ऑफ एनर्जी की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें रेडिएशन देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे जो रेडिएशन होता है इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इस तरीके से हमें यहाँ पे डिफरेंट रेडिएशन देखने को मिलते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमने एक मेटालिक बॉल को एक डार्क रूम में रखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर. तो हमसे पूछा गया है तो क्या इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे, क्योंकि हमें जो डार्क रूम है उसमें बॉल दिखाई नहीं देती है, तो क्या यहाँ पे भी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा होगा या फिर नहीं होता है. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं रेडिएशन ऑफ एनर्जी की, उस पर्टिकुलर केस में डिफरेंट स्पेक्ट्रम के रेडिएशन हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं. जो रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम में होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं. जैसे सपोज हम यहाँ पे कोई मेटल है, जैसे आयरन का पीस ले लिया हमने उसको हीटअप किया, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जब हम उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं तो उसका जो कलर होता है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है. इसका मतलब जो उसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का हमें दिखाई देता है. तो जब हमारे पास यहाँ पे कोई यूटेंसिल है, अगर हम उसको गर्म करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में उसके सराउंडिंग में भी रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो जो रेडिएशन होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन के होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम डार्क रूम में किसी मेटालिक बॉल को रखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में भी क्योंकि रूम टेम्परेचर है और हमें पता है कि 0 केल्विन से ऊपर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे रेडिएशन तो होते हैं, लेकिन उनका जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है या वो उनका जो रीजन बनता है वो इंफ्रारेड बनता है, जिस वजह से वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं. जो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ अ मेटालिक बॉल इज केप्ट इन अ डार्क रूम इट इज नॉट विजिबल, दिस मीन्स द बॉल डजंट रेडिएट एनर्जी, इट इज इनकरेक्ट वन. वो हमारे पास बॉल जो है वो एनर्जी तो रेडिएट करती है, बट उसका जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है वो इंफ्रारेड रीजन में बनता है, जिस वजह से हमें बॉल दिखाई नहीं देती है. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज स्टेटिंग अबाउट द वेन्स लॉ. और वेन्स, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो वेन्स लॉ है, वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेडिएशन होता है, वहां पे जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गिवन बॉडी. यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास वेवलेंथ और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन होता है ये अपने आप में कांस्टेंट होता है. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ होगी और उसका जो टेम्परेचर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर जो ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जो रेडिएटेड वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को कम कर देते हैं तो जो यहाँ पे एनर्जी का रेडिएशन होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है ये ज्यादा होती है. तो यहाँ पे वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द वेन्स लॉ. तो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 4 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.